चलिए दोस्तों, 10th सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया वीडियो देखते हैं और वो है पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा सिंपल पास्ट और आज है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पास्ट टाइम है आपका पास्ट, और कंटिन्यूअस यानी कि काम में लगातार काम, कंटिन्यूटी है, काम कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो चल रहा था क्योंकि पास्ट हो रहा है, यहाँ पर टाइमिंग है आपका पास्ट का, और कंटिन्यूअस से आपका दिखता है काम डेली होता है, यानी कि कंटिन्यूअस डेली नहीं कहेंगे इसको इस तरह से कहेंगे काम जारी था। ठीक है, डेली तो नहीं कहेंगे, काम जारी था। तो पास्ट में काम जारी था, इसके नाम से पता चल रहा है। कोई ज्यादा इसमें टेंस में ज्यादा समझने के लिए नहीं है कि बहुत हार्ड हो इसको समझने का समझना। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में भूतकाल, और कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू यानी जारी रहना, कोई काम चलना। ठीक है, तो पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम चल रहा था। फिर भी जो इसके यूजेस हैं उसको देखेंगे हम लोग। उससे पहले इसका अगर पहचान देख लेते हैं तो रहा था, रहे थे, रही थी, रहता था और रहते थे। ये रहता था और रहते थे जो है ये ऑलवेज के साथ यूज होता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ही वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन करते रहता था। ही वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग यानी कि वो हमसे वो कंप्लेन करते रहता था। ठीक है, ही वाज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वो हमेशा हमको डिस्टर्ब करते रहता था। इस तरह के सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं। तो रहता था या रहते थे। ठीक है, तो फिलहाल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बिफोर ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा कि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला होता है, जो इस वर्क को करता है, यानी कि जो इस वर्क को करेगा, इस वर्क को जो करेगा वही होगा सब्जेक्ट। पहले के वीडियो में भी बता दिया गया है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप वहां देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं, जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा था, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। वह फुटबॉल खेल रहा था, तो हिंदी में लिखते हैं वह फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, आप टाइम भी दे सकते हैं, जैसे कल शाम को वो फुटबॉल खेल रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइमिंग भी दिया जा सकता है उसमें। तो फुटबॉल खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा ही वाज, क्या हो जाएगा, क्योंकि वह है सब्जेक्ट, तो वह के साथ क्या लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए। सिंगुलर है तो वाज के साथ, ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज लाएंगे, तो ही वाज। ठीक है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पहले की वीडियो में भी बताया गया है, वहां देख सकते हैं। तो ही वाज, अब खेल रहा था, कौन सा काम कर रहा था, खेलने का काम कर रहा था, तो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, और फुटबॉल तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि खेलने का काम कर रहा था वह, और क्या खेल रहा था, तो फुटबॉल खेल रहा था। खेलने का प्रभाव पड़ रहा था फुटबॉल पे, तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही वाज प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब का चौथा फॉर्म यहाँ लगेगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो ही वाज प्लेइंग, क्या खेल रहा था, तो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, अब आपको बोलना है कि वो पूरे दिन फुटबॉल खेल रहा था, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ही वाज प्लेइंग फुटबॉल ऑल डे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कल शाम को फुटबॉल खेल रहा था, तो आप बोल सकते हैं ही वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग यस्टरडे। ठीक है, या फिर यस्टरडे इवनिंग, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप समय लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल भी दिया गया, भूतकाल में किसी खास समय में कोई कार्य जारी था, तो उस स्थिति में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। दूसरा देखते हैं इसका नेगेटिव। तो अब हमको लगता है अब इतना वीडियो बनाने के बाद, जैसे कि आपका प्रेजेंट का पूरा खत्म हो गया, सिंपल पास्ट खत्म हो गया, आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना तो आ ही गया होगा कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, या यस नो कैसे बनाते हैं, और डब्ल्यूएस कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर भी इसको कंटिन्यू करेंगे अदर टेंस अदर पार्ट्स में भी। तो नेगेटिव देखिए, वो फुटबॉल खेल रहा था का नेगेटिव हो जाएगा, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, he was not playing फुटबॉल, ऐसा कहा जा सकता है। वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, they were not reading, they were not reading। अब they were not reading क्यों कहेंगे, क्योंकि they आपका प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, इसलिए they के साथ हम लोग were लगाएंगे। ठीक है, बॉयज होगा तो बॉयज के साथ भी कर सकते हैं, बॉयज वेर नॉट स्टडिंग, बॉय लड़के नहीं पढ़ रहे थे। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव को फॉर्म करते हैं नॉट लगा करके वर्ब के पहले। देखिए यहाँ पर वर्ब है प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, उसके पहले क्या लगा, नॉट लगा है। बड़े आराम से आप नॉट लगा सकते हैं और उसको निगेटिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यस नो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस नो क्वेश्चन बताया गया पहले कि ये जो सब्जेक्ट है और जो वाज वेयर है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वाज वेयर का पोजीशन अलग है और यहाँ सब्जेक्ट और वाज वेयर का पोजीशन ठीक उसके विपरीत है। तो आप यहाँ पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। इसी से क्वेश्चन बना लीजिए, वो फुटबॉल खेल रहा था का एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या वो फुटबॉल खेल रहा था, क्या वो कल शाम को फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, क्या वह कल शाम, ठीक है, कल शाम बीता हुआ, कल शाम फुटबॉल खेल रहा था। एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया प्रश्न, क्या वह कल शाम फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले देखिए कि क्या आया हुआ है, तो ये तो यस नो क्वेश्चन है, यस या नो बोलिएगा, ये तो हाँ बोलिएगा तो ना बोलिएगा। तो आप इसको वाज वेयर से शुरू कर सकते हैं और वह आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए वाज से शुरू करेंगे। वाज ही, ठीक है, आपका सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह के लिए एग्री कौन करेगा, वाज करेगा। तो वाज ही, अब आपका बिफोर आ गया खेलना, तो वाज ही प्लेइंग, ठीक है, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, कर सकते हैं ऐसा, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग यस्टरडे, इन द इवनिंग यस्टरडे, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग यस्टरडे। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो पास्ट में कोई कार्य हो रहा था। तो इस तरह से आप यस नो फ्रेम कर सकते हैं। WH बड़ा आसान है, इसी के साथ WH बस ऐड करते हैं यहाँ पर। WH यानी कि आप पीछे की वीडियो में देखिएगा, WH बड़ा अच्छा से बताया गया उसमें। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको। फिलहाल ऊपर का थोड़ा सा रब करते हैं और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कहाँ मिटाएं, यहीं मिटाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जरा WH कैसे बनाते हैं। वो फुटबॉल कब खेल रहा था, कह सकते हैं वो फुटबॉल कब खेल रहा था। एक देखिएगा, वह फुटबॉल फुटबॉल कब खेल रहा था, ठीक है, वो फुटबॉल कब खेल रहा था या फिर वो फुटबॉल क्यों खेल रहा था। तो वहां जो क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ है, तो ये जो कब लगाए यहाँ पर, वो फुटबॉल कब खेल रहा था, वो फुटबॉल कैसे खेल रहा था, वो फुटबॉल कहाँ खेल रहा था, वो फुटबॉल क्यों खेल रहा था। तो ये जो कब कहाँ कैसे है, इसी को सबसे पहले यहाँ लाते हैं और ये लगाते हैं व्हेन, ठीक है। तो कब का हो गया व्हेन, अगर वही क्यों होता तो व्हाई बोलते, कहाँ होता तो वेयर बोलते, ठीक है। तो अब जो करना है आपको, बस यही जो फॉर्मेट है इसी को लिख देना है। व्हेन वाज, अब व्हेन वाज ही, व्हेन वाज लगाए, ही है तो वाज लगाए, व्हेन वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, व्हेन वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, या फिर जरा से वो फुटबॉल कहाँ खेल रहा था तो वेयर वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वेर यू गोइंग, तुम कब खेल रहे थे, व्हेन वेर यू प्लेइंग, ठीक है। तुम कैसे जा रहे थे तो हाउ वेर यू गोइंग, वे लोग कैसे आ रहे थे, हाउ वेर दे कमिंग। तो इस तरह से हम लोग WH को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 स्ट्रक्चर रहा, इससे आप सेंटेंस बड़े आराम से फ्रेम कर सकते हैं, निगेटिव हो, यस नो हो या WH हो। अब जरा इसके यूजेस को देखते हैं कि यूजेस इसके कैसे हैं। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को आखिर यूज कहाँ करते हैं। ये तो ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, सब ठीक है, पहचानने के लिए ठीक है, सेंटेंस को थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए कि हाँ इस तरह होता होता है। लेकिन आपको देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस का रियली यूज कहाँ होता है, इसका जो इसमें इसका यूज कैसे करेंगे इसको, या किस स्थिति में इसका यूज करेंगे। तो उसको देखते हैं हम लोग। यूजेस है इसका पास्ट कंटिन्यूअस, इसको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूज। तो पहला जो यूज है, भूतकाल में किसी खास समय में कोई कार्य जारी था या चल रहा था, यानी कि भूतकाल में, पास्ट में कोई काम हो रहा था। जैसे कि कल शाम मैं पटना जा रहा था, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग टू पटना यस्टरडे इवनिंग, इसे बोल सकते हैं कल शाम, कल शाम बीता हुआ कल है, कल शाम मैं पटना जा रहा था,
कल शाम में पटना जा रहा था, ठीक है। कल शाम तुम कहाँ जा रहे थे, तो बोल सकते हैं कल शाम में पटना जा रहा था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल शाम तुम कहाँ जा रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं कल शाम मैं पटना जा रहा था। तो आप इसको बोलेंगे आई वॉज, ठीक है, इसको रेड से लिखते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, आई वॉज गोइंग टू पटना yesterday evening, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू पटना yesterday evening, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी कि भूतकाल में किसी खास समय में कोई कार्य जारी था या चल रहा था। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से, ये इसका यूज हुआ और इसका एक एग्जांपल हुआ। तो ये सब बोला जा सकता है कि वे लोग कल यहाँ आ रहे थे, ठीक है, तो दे वर कमिंग हियर यस्टरडे। या फिर बोल सकते हैं कि कल सुबह 5 बजे मैं खेल रहा था, कल सुबह 5 बजे मैं फील्ड में खेल रहा था। ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहले छोटा समय को रखें फिर उससे बड़ा समय को रखें, ठीक है। तो पहले छोटा समय उसके बाद फिर बड़ा समय, तो 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 8 बजे हम सुबह क्या कर रहे थे, फील्ड में खेल रहे थे। दूसरा आपका यूज है भूतकाल में जिस समय एक कार्य जारी था कोई दूसरा कार्य घटित हुआ, ठीक है। तो यानी कि एक काम चल रहा था भूतकाल में और उसी समय कोई दूसरा कार्य घटित हो गया, यानी कि उस कार्य के बीच में वो काम हुआ। तो जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि जब मैं खाना खा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, ठीक है। जब मैं खाना खा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया। हम इसको कर सकते हैं ऐसे, देखिएगा यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है। वाइल के साथ आप वाज वेयर बिफोर लगाइएगा, यानी कि वाइल के साथ पास्ट कंटीन्यूअस लगाइएगा, और व्हेन अगर रहेगा तो सिंपल पास्ट लगाइएगा। तो चलो इसको देखते हैं, दोनों को समझते हैं। तो हम वाइल से देखते हैं, वाइल आई वाज, ठीक है, वाइल आई वाज ईटिंग माय फ्रेंड कॉल्ड मी। इस सेंटेंस को देखिएगा, वाइल आई वाज ईटिंग माय फ्रेंड कॉल्ड मी, जब मैं खाना खा रहा था मेरा दोस्त ने मुझे कॉल किया। अब यहाँ पर वाइल लगा हुआ है, ये जो वाइल है ये किसके साथ लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस का लगा है। यानी कि ये आपको ऐसा नहीं बोलना है कि व्हेन आई वाज ईटिंग, व्हेन आई वाज ईटिंग नहीं, व्हाइल आई वाज ईटिंग, ठीक है। व्हाइल आई वाज ईटिंग ऐसा बोल सकते हैं, और व्हेन आई वाज ईटिंग बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग लॉन्ग, जब कोई दौरान हो रहा है, कोई काम किसी दौरान हो रहा है, तो दौरान के लिए व्हाइल लगाएंगे। तो व्हाइल आई वाज ईटिंग, जिस दौरान मैं खाना खा रहा था उसी समय मेरे दोस्त ने कॉल किया। तो ये इंटरप्शन हुआ एक तरह से, ठीक है, एक तरह से रुकावट आया, खेद उसमें हुआ। व्हाइल आई वाज गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर माय नेबर इंटरप्टेड मी, ऐसा कर सकते हैं। व्हाइल आई वाज गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर, जब मैं डॉक्टर को विजिट करने जा रहा था मेरे पड़ोसी ने मुझे रोका, इंटरप्ट किया। तो आप यहाँ देखिए कि व्हाइल के साथ क्या लगा है, वाज ईटिंग, और फ्रेंड कॉल्ड मी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में जो काम इंटरप्ट किया, यानी कि जो काम उसको रोका, उसके लिए हम लोग लगाए हैं सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। क्या लगाए हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 लगाए हैं। While I was eating, my friend called me. While I was going to visit the doctor, my neighbor interrupted me. तो एक में एक काम जो हो रहा था दौरान उसके साथ while लगाए हैं, और जो काम उसमें रुकावट आया यानी उसी समय जो काम घटित हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट लगाए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया while के साथ was were का प्रयोग करके आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब जरा इसको देखते हैं when के साथ कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो when के साथ कैसे यूज करेंगे, तो इसी सेंटेंस को हम when के साथ बोलते हैं, ठीक है। ठीक यही सेंटेंस को हम when के साथ बोलेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे आई वॉज ईटिंग when my friend called me, ठीक है। कर सकते हैं फोन किया या फिर बुलाया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आई वॉज ईटिंग when my friend called me, अब यहाँ देखिए when के साथ यूज हुआ है, तो when के साथ क्या लगा, V2। यहाँ पर बताया गया है when के साथ क्या लग रहा है, V2 लग रहा है, और while के साथ क्या लग रहा है, was were लग रहा है, ठीक है। सेंटेंस वही है, while I was eating my friend called me, मेरे खाना खाने के दौरान मेरे दोस्त ने फोन किया या फिर बुलाया। I was eating
व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, यहाँ व्हेन लगाए हैं हम सब्जेक्ट प्लस क्या कहते हैं V2 के साथ, ठीक है, और यहाँ लगाए हैं ING के साथ। तो ये परीक्षाओं में आपसे गलती मतलब कि ये आपको करेक्ट द सेंटेंसेस में इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा व्हाइल का प्रयोग हमेशा हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस फॉर्मेट में करते हैं, और व्हेन का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट फॉर्मेट में करते हैं, यानी कि V2 का फॉर्मेट में करते हैं। मीनिंग सेम है लगभग, ठीक है, मीनिंग से कोई टेंशन नहीं है। मीनिंग आपका वही है कि मेरे खाना खाने के दौरान मेरे दोस्त ने फोन किया, या फिर मैं खाना खा रहा था जब मेरे दोस्त ने फोन किया, ऐसा कर सकते हैं। मैं खाना खा रहा था जब मेरे दोस्त ने फोन किया, मेरे खाना खाने के दौरान मेरे दोस्त ने फोन किया। फोन यहाँ बार बार बोल देते हैं, कॉल्ड है, फोन होना चाहिए, ठीक है, वहां होना चाहिए फोन, गलती से लिखा गया है कॉल्ड, बुलाया, मेरे दोस्त ने बुलाया, ऐसा कर सकते हैं। अगला आपका है, तो ये समझ गया वाई के साथ पास्ट वर्ब V4 और वेन के साथ V2। अगला जो आपका होने वाला है सब्जेक्ट भूतकाल, ठीक है। अगला क्या है, जब भूतकाल में दो कार्य साथ साथ जारी थे, जब भूतकाल में दो कार्य साथ साथ जारी था, जैसे कि हम कह सकते हैं इसको कि जब मैं पढ़ रहा था, मैं सेंटेंस समझिएगा, जब भूतकाल में दो कार्य साथ साथ जारी था, while was where before, दो सेंटेंस में रहेगा, एक के साथ while लगाएंगे, दूसरे के साथ सिर्फ while के साथ पास्ट कंटीन्यूअस और फिर पास्ट कंटीन्यूअस। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ इस while को उठा करके बीच में डाल सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे जब मैं पढ़ रहा था मेरी माँ खाना बना रही थी, जब मैं पढ़ रहा था मेरी माँ खाना बना रही थी, इसको लिखते हैं जैसे जब मैं पढ़ रहा था मेरी माँ खाना पका रही थी, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकता है, जब मेरी माँ खाना पका रही थी मैं पढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम साथ हो रहा है, यानी कि आप पढ़ रहे हैं उधर खाना पक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको कि while I was reading, देखिए यहाँ पर जब है लेकिन when नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपको कंटीन्यूअस फॉर्मेट में यूज करना है। तो while I was reading, कॉमा देना है, my mother was cooking, कर सकते हैं while I was reading my mother was cooking। यहाँ तो काम हुआ पास्ट में, दोनों साथ ही साथ हुआ, ठीक है। तो हम और सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि while I was riding bike my friend was riding cycle। हम ऐसा कर सकते हैं, मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरा दोस्त साइकिल चला रहा था, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं, जब मेरा दोस्त फुटबॉल खेल रहा था मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो हम बोल सकते हैं इसको ये while I was playing cricket my friend was playing football। दो काम जब कंटिन्यूअसली चल रहा हो, साथ साथ ही चल रहा हो, साइमल्टेनियसली चल रहा हो, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस दोनों के साथ लगाते हैं, और while का प्रयोग किसी एक के साथ करते हैं। आप while का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कर सकते हैं। I was reading while my mother was cooking, देखिए ये while यहाँ पर है, आप इस while को यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ हटा दीजिए, I was reading while my mother was cooking, कोई दिक्कत नहीं है, वही मीनिंग निकलेगा। तो इन दो सेंटेंस में, यानी कि जब मैं पढ़ रहा था इसके साथ भी while लगा सकते हैं, या फिर मेरी माँ खाना पका रही थी उसके साथ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका while प्लस was were before, फिर was were before का दो काम साथ साथ चल रहा हो पास्ट में, उस कंडीशन के लिए हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और एक लास्ट प्रयोग इसका देखते हैं, ऑलवेज प्लस पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, ऑलवेज प्लस पास्ट कंटीन्यूअस। तो ऑलवेज का यूज इस अर्थ में करते हैं, रहता था, रहते थे, ठीक है, करते रहते थे, कि हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा हमको परेशान करता रहता था, तो हम बोल सकते हैं कि he was always disturbing me, ठीक है, वो हमेशा हमसे बात करते रहता था, he was always talking to me, वो हमेशा मुझसे बात करते रहता था, तो he was always talking to me। तो इस तरह से के सेंटेंसेस में हम लोग जो काम पास्ट में रेगुलर होता था, ठीक है, रेगुलर होता था, उसके लिए ऑलवेज लगा करके पास्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो पास्ट ऑलवेज के साथ अगर आप पास्ट कंटीन्यूअस देखें तो समझना है कि वो काम कोई रेगुलर होता था, ठीक है, यानी कि वो हमेशा होते रहता था काम, इस तरीके से वहां रखा गया है, रहता था, रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने पास्ट कंटीन्यूअस देखा। पास्ट कंटीन्यूअस आप उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में नए पास्ट परफेक्ट लेकर के।
और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंस का। ठीक है, तो उसको मिस मत कीजिएगा और उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।